अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया है ईद उल अजहा की नमाज का तरीका। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर बताया गया है कि ईद की नमाज कैसे पढ़े और औरतों की ईद उल अजहा की नमाज का क्या तरीका है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाज का तरीका एक जैसा ही है, बस वक्त बदल जाता है। अब आइए जानते हैं ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने का तरीका, यानी बकरा ईद की नमाज पढ़ने का तरीका। सबसे पहले ईद उल अजहा की नमाज की नियत करेंगे। नियत इस तरह करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अजहा की जाहिद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ इतना कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाए और फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले और फिर सना पढ़ेंगे। सना के अल्फाज कुछ इस तरह होंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर कानों तक अपने हाथ उठाए और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ दे। फिर दूसरी बार कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ दे और फिर तीसरी बार हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले और इमाम जो भी पढ़े उसे खामोशी से बिना हिले डुले अच्छी तरह से सुन ले। अब इमाम साहब सूरह फातिहा और इसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे तो हम लोग यानी मुकद्दी खामोश रहेंगे, यानी इमाम साहब के पीछे पढ़ने वाले लोग खामोश रहेंगे। फिर इमाम साहब के पीछे रुकू व सजदा करे। जब दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे तो इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ेंगे तो मुकद्दी यहाँ पर भी खामोश खड़े रहेंगे। जब इमाम साहब पहली बार अल्लाहु अकबर कहे तो कानों तक हाथ ले जाकर छोड़ देना है। दूसरी बार जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हम लोग कानों तक हाथ ले जाकर छोड़ देंगे। फिर तीसरी बार इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हम लोग कानों तक हाथ ले जाकर छोड़ देंगे। और जब चौथी बार फिर से इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए और इसके बाद और नमाज के मुताबिक नमाज पूरी करे, यानी जैसी और नमाजें होती है वैसे ही नमाज पढ़ना है। बस पहली रकात में नियत के बाद पहली बार तकबीर हाथ बांधकर सना पढ़ेंगे। फिर सना पढ़ने के बाद 3 बार 3 तकबीरें होगी। 2 बार अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाना है और फिर छोड़ देना है और तीसरी बार में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाना है और फिर बांध लेना है। इसी तरह से दूसरी रकात में सूरह फातिहा और दूसरी सूरह के बाद 3 बार अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाना है और फिर छोड़ देना है और चौथी बार रुकू में जाना है। फिर अत्तहियात पढ़े। दूसरी नमाजों की तरह इस नमाज को मुकम्मल करें और बाकी नमाज इमाम साहब के पीछे पूरी करेंगे। ईद की नमाज वाजिब नमाज है, लिहाजा ईद की नमाज औरतों पर वाजिब नहीं है। लिहाजा औरतें घर पर ही रहकर नफल नमाज अदा करें। जैसे शुक्राने की 2 रकात नफल और चाश की नमाज होती है। याद रहे ईद की नमाज से पहले कोई भी नफल नमाज नहीं होगी। जब तक मर्दों की ईद की नमाज ना हो जाए तब तक घर की औरतें कोई भी नफल और चाश की नमाज नहीं पढ़ सकती। ईद की नमाज मुसाफिर, बीमार पर, अपाहिज पर, बहुत ज़्यादा बूढ़े आदमी पर और औरतों पर वाजिब नहीं होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, सबको ईद की मुबारकबाद दे। अल्लाह हमको इल्म दीन हासिल करने की और इसे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ईद उल अजहा से पहले हर मुसलमान तक ज़रूर शेयर करें। ये तरीका हर मुसलमान को पता होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।